हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन साइंस के बारे में। आज हम देखेंगे कि हमारी जो एंशिएंट इंडियन साइंस है वो कितना ज़्यादा एडवांस थी आज के मॉडर्न साइंस से। तो ये है मेरे टॉप 5 पिक्स। नंबर 1 इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत जब हुई थी तो लोग जो है काउंटिंग के लिए फिंगर्स यूज़ करते थे, तो फिंगर्स पे काउंट किया जाता था। उसके बाद देखा गया कि वॉल पे कुछ इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे कि लाइंस से टैली मार्क्स किए जाते थे वुड पे, कहीं पे बोन्स पे। तो इसका प्रूफ जो है वो इशांगो बोन्स पे देख सकते हैं। इशांगो बोन्स पे 60 लाइंस थे, डेट मीन्स 60 तक लोग काउंट करना जानते थे। उसके बाद आए हमारे बेबीलोनियन नंबर्स। तो बेबीलोनियन नंबर्स जो देखा जाए तो बना कैसे है, वो सिर्फ 2 सिंबल से बना हुआ है, डेट इज़ 1 एंड योर 10। इनके कॉम्बिनेशन से, इनके प्लेसमेंट से, पोजीशन से जो है 60 नंबर्स तक देखा गया कि बनाए थे नंबर्स, मतलब 60 तक काउंट किए जाते थे। बेबीलोनियन नंबर्स के बाद आए रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स थोड़े इजी थे एज कम्पेयर टू बेबीलोनियन, बट अगर उसको आज के टाइम के नंबर से कंपेयर किया जाए, दैट इज हिंदू अरेबिक से, तो ये तो भी थोड़े से डिफिकल्ट थे। फिर स्टार्ट हुई हमारी, दैट मीन्स संस्कृत की। तो हिंदी में 1 से 9 तक हर एक नंबर को अलग अलग सिम्बल्स दिए गए थे। उसके बाद हमने देखा कि आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट किया। ज़ीरो इन्वेंशन के बाद ये जो नंबर्स थे ये 9 के बजाय हो गए 10। दैट मीन्स अभी जो हम न्यूमेरल्स यूज़ करते हैं वो थे 10। उसके बाद ये जो अरब मर्चेंट्स थे उन्होंने कुछ इंडियन स्कॉलर्स को लिए और वो बगदाद के लिए चले गए, और उसके बाद से वो नंबर जो है बहुत फेमस होने लग गए। आज जो हम नंबर्स देखते हैं फ्रॉम 0 to 9, डेट मीन्स जो 10 डेसिमल नंबर्स है वो इंडिया की देन है, लेकिन उस पर बोला जाता है हिंदू अरेबिक, क्योंकि अरब्स है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए नंबर्स वर्ल्ड को, बट मेन क्रेडिट गोज टू हिंदी। तो नंबर 2 पे है आचार्य कनड, द फादर ऑफ एटॉमिक थियरी। एटम इस नाम से हम बहुत फेमिलियर है। जॉन डाल्टन ने अपनी थियरी दी थी एटम्स के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए थे जो आज हम पढ़ते हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दी थी? द आंसर इज नो। तो किन्होंने दी थी? ऋषि कन्नड या फिर आचार्य कन्नड। इन्होंने 2600 साल पहले ये थियरी दे चुके थे। इनका नाम कन्नड पढ़ने से पहले इनका नाम हुआ करता था कश्यप। उसके पीछे एक स्टोरी है। तो उनके पिताजी उनको लेके जा रहे थे होली पिलग्रिमेज प्रयाग जब जा रहे थे उन्होंने देखा मंदिर के सामने कुछ फूल पड़े हुए और उन फूलों के साथ थे चावल के दाने। उन्होंने एक दाना उठा के देखा और बोला कि ये एक जो दाना है ये कुछ नहीं कर सकता, बट अगर मुट्ठी पर दाना लिया जाए तो इससे एक इंसान का एक टाइम का जो है खाना निकल जाएगा। तो जब एक मुट्ठी चावल किसी का पेट भर सकती है तो वो बनी किससे है? वो एक सिंगल ग्रेन ऑफ राइस की वजह से। मतलब जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मील है खाने के लिए, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक सिंगल ग्रेन ऑफ राइस। तो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास में है वो किसी न किसी छोटे से पार्टिकल से बनी हुई है। तब से उन्होंने उस पार्टिकल को ढूंढना चालू कर दिया, उसके बारे में कुछ जानना चालू कर दिया। जब से उन्होंने रिसर्च किया तो लोग देखने लग गए कि इनका रिसर्च इतना ज़्यादा है उस पार्टिकल को लेके। संस्कृत में उस पार्टिकल को बोलते हैं कण। कण का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तब से इनका नाम पड़ गया कन्नड़। तो लोगों ने इनको आचार्य बोलना चालू कर दिया। तो आचार्य कन्नड़ ने एटॉम के दुनिया में नए नए कुछ सिद्धांत दिए या फिर प्रिंसिपल्स दिए। तो 1 by 1 देखते हैं कि ये ऋषि कन्नड़ ने क्या क्या बोला एक एटम के बारे में, या फिर अणु के बारे में, या फिर परमाणु के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहली बात उन्होंने जो बोली उसका मतलब बोला कि जो यूनिवर्स है वो कण से बना हुआ है, दैट मीन्स एटम से बना हुआ है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर उन्होंने बोला कि वो जो कण है, वो जो एटम है, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते और छोटा नहीं कर सकते। वो जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। वो या फिर मोशन में मिलेगा या फिर रेस्ट में मिलेगा। तो मतलब क्या है, अगर उसे कंपेयर करें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से, तो ये सब जो पॉइंट्स है वो सेम टू सेम एप्लीकेबल है हमारे मॉडर्न साइंस के साथ। ये थे आचार्य कन्नड़। नंबर 3 पे है बोधायन। हम सब फैमिलियर है पाइथागोरस थ्योरम से। अपने हाई स्कूल में हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम है, दैट इज एक साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसका क्रेडिट लिया था पाइथागोरस ने। तो क्या पाइथागोरस पहले थे जिन्होंने डिस्कवर किया? द आंसर इज नो। बौद्धायन थे जिन्होंने सबसे पहले सुलभ सूत्र लिखा था। तो ये सुलभ सूत्र 1000 BC में लिखा हुआ था, और ये सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला संस्कृत में। तो ये सूत्र स्टेट क्या करता था, ये आज जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट सेम था, कि अगर एक रोप को स्ट्रेच किया जाए डायगोनल के लेंथ पे, तो जो उसका एरिया होगा वो रिजल्टिंग वर्टिकल और
जो हॉरिजॉन्टल प्लेसेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा। दैट मीन्स आज अगर हम कंपेयर करें अपने पाइथागोरस थ्योरम से तो वो सेम है। उसके बाद उन्होंने दिया सर्कलिंग ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के सेंटर से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो स्क्वायर का एरिया और वो सर्कल का एरिया सेम होगा। इवन उन्होंने √2 की वैल्यू 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट जो है प्रिडिक्ट की थी। ये हम सुलभ सूत्रों में देख सकते हैं। तो नंबर 4 पे आते हैं आर्यभट्ट। ही वॉज अ मास्टर इन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। दैट मीन्स उनका जो नॉलेज था एस्ट्रोनॉमी में एज वेल एज मैथमेटिक्स में बहुत ही अलग था, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है एंशिएंट इंडियन साइंस में। सो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वाज द इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो। हम सबको पता है आर्यभट्ट जो है वो क्रेडिट लेते हैं ज़ीरो का। ये ज़ीरो को ऐड कर दिया गया 9 नंबर्स में और वो बन गया डेसिमल सिस्टम, मतलब 10 नंबर का सिस्टम। सेकंड कंट्रीब्यूशन वाज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल उनका जो संस्कृत वर्ड अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने दिया हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब सन सेंटर में है और उसके आसपास में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। कोपरनिकस इस थियरी के लिए जो है फेम लूटे है, बट इनका जो स्टार्ट था वो था आर्यभट्ट ने, मतलब आर्यभट्ट ने फर्स्ट टाइम दिया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। नेक्स्ट वॉज प्रिडिक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 24,835 माइल्स सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, बट वो देखा गया जो आज के टाइम में है डेट इज 24,902 माइल्स, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने पाई की भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर दिए थे, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो पाई की वैल्यू थी आर्यभट्ट ने प्रेडिक्ट कर लिया था 3.1416। इसके बाद टॉप 5 लिस्ट में 5वें नंबर पे है सुश्रुता, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। 6th सेंचुरी BC में सुश्रुता ने एक बुक लिखी थी, सुश्रुता संहिता। इस बुक में लिखा गया था कि इनके पास 300 मेडिकल प्रोसीजर्स थे, जिसके लिए 120 इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इस प्रोसीजर्स में काम आते थे, और ह्यूमन जो सर्जरी है उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इक्विपमेंट्स जो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी लिए यूज़ किया। अब देखते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले उन्होंने किया था कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी या फिर बोल सकते हैं मोतिया बिंदु का ऑपरेशन। इसमें उन्होंने पहले कैटरेक्ट सर्जरी किया था, ये सुश्रुता के बुक में दिया गया है। इसके बाद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज भी किए हैं और उसके मेथड से। फर्स्ट राइनोप्लास्टी सबसे रिमार्केबल प्रोग्रेस था। प्लास्टिक सर्जरी में होता क्या है कि एक कहीं का स्किन निकाल के कहीं और के डैमेज पार्ट्स को सही किया जाता है। तो राइनोप्लास्टी में उन्होंने नोज़ रिपेयरिंग किया था। तो इस इमेज को सामने देखे तो ये था एग्जाम्पल राइनोप्लास्टी का। इसके बाद इन्होंने किया ओटोप्लास्टिस। मतलब ओटोप्लास्टिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके ईयर लोब में कुछ डिफॉर्मिटीज़ है तो उसको भी प्लास्टिक सर्जरी से सही किया जा सकता है। तो इसके 15 डिफरेंट टाइप्स थे जो उन्होंने एक्सप्लेन किए थे उसमें। तो गाइस ये 5 मेरे टॉप 5 पिक्स थे एंशिएंट इंडियन साइंस के। इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 ही कॉन्ट्रीब्यूशन है एंशिएंट इंडियन साइंस के लिए, इससे भी ज़्यादा है। बट एक छोटे से वीडियो में इंडिया की इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डाल नहीं सकते, तो इसलिए ये टॉप 5 मेरे पिक्स थे। अगर आपको और कोई टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उसमें आपके जो रिकमेंडेशंस है वो भी मैं इंक्लूड करूँ। थैंक यू।